एक बुजुर्ग औरत अपने बेटे और बहू के साथ इस गांव में रहती थी। आंगन में रखी यह पुरानी लकड़ी की खाट उनके लिए सिर्फ एक खाट नहीं थी, बल्कि सालों पुरानी यादों का हिस्सा थी। कई महीनों के बाद बुजुर्ग औरत का बेटा शहर से घर वापस आया था। माँ, मैं शहर से वापस आ गया। आ गया मेरा बेटा। कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अब तू आ गया है तो मन को बड़ा सुकून मिल गया। शहर की भाग दौड़ के बाद गांव की यह शांति उसे हमेशा अलग सुकून देती थी। माँ, अभी तक अपना घर बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, बस थोड़ा पुराना हो गया है। घर को देखते ही उसने सोच लिया, इस बार पूरे घर की मरम्मत करवानी है। माँ, इस बार अपने घर की थोड़ी मरम्मत करवा लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले ही दिन घर में काम शुरू हो गया। धीरे धीरे पुरानी चीजें हटने लगी और घर का रूप बदलने लगा। साहब बताइए, सबसे पहले काम कहाँ से शुरू करना है? पहले आंगन का सारा सामान हटा देते हैं, फिर दीवार का काम शुरू करते हैं। पुराने घर की लगभग हर चीज बदली जा रही थी, लेकिन आंगन में पड़ी वह पुरानी खाट अब भी वहीं थी। माँ, आपने ये खटिया अभी तक संभाल कर रखी है? माँ के लिए यह सिर्फ एक पुरानी खटिया नहीं थी, बल्कि इससे उनकी बरसों की यादें जुड़ी थीं। पता ही नहीं चला बेटा, कब इस खटिया के साथ इतने साल बीत गए। माँ, अब घर में नया सामान आ रहा है। इस पुरानी खटिया की अब कोई जरूरत नहीं है। घर की मरम्मत के साथ साथ लगभग नया सामान भी आ चुका था। जरा ध्यान से अंदर रखना, कहीं खरोंच ना आ जाए। ठीक है साहब। बेटे की नजर में वह सिर्फ एक पुरानी खटिया थी, लेकिन माँ के लिए वह अनमोल यादों का खजाना थी। इस पुरानी खटिया को बाहर रख दो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है साहब। माँ कुछ पल तक उस पुरानी खटिया को देखती रही, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चली गई। शाम होते होते मौसम अचानक बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते काले घने बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। मौसम बिगड़ता देख मजदूर भी जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगे। लगता है आज तेज बारिश आएगी साहब। हम कल सुबह आकर बाकी काम पूरा कर देंगे। ठीक है, सारे औजार और सीमेंट का सामान अंदर रख दो, जल्दी करो। देखते ही देखते तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही पलों में चारों ओर पानी ही पानी भर गया। पूरा गांव बारिश और तेज हवाओं की चपेट में आ गया। हे भगवान, लगता है बिजली भी चली गई। तभी अचानक बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ये आवाज कैसी थी? लगता है बाहर कुछ गिर गया है। तेज तूफान के कारण घर का एक हिस्सा बुरी तरह हिलने लगा था। सब लोग इधर आ जाओ, जल्दी। तभी माँ की नजर बाहर पड़ी पुरानी खटिया पर गई और उन्हें अचानक उसकी याद आ गई। जल्दी कर बेटा, बाहर रखी खटिया को अंदर ले आ। माँ, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, इस समय खटिया का क्या काम है? बेटा, अभी सवाल मत पूछ, पहले खटिया अंदर ले आ, बाद में सब बताऊंगी। बेटा बिना देर किए तेज बारिश में बाहर दौड़ा और पूरी ताकत से पुरानी खटिया को अंदर ले आया। माँ, खटिया ले आया, अब बताइए इसका क्या करना है? उसी समय जोरदार आवाज के साथ बरामदे का लकड़ी का खंभा टूट गया। छत का एक हिस्सा धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। अरे छत गिरने वाली है। सब लोग पीछे हट जाओ। माँ के कहने पर बेटे ने पुरानी खटिया को झुकती हुई छत के नीचे मजबूती से सहारा दे दिया। थोड़ा और जोर लगाओ बेटा, बस यहीं लगा दे। हो गया माँ, अब छत रुक गई है। सचमुच खटिया ने छत को संभाल लिया। अब रात बीत चुकी थी। सुबह तक तूफान थम चुका था। घर को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन पुरानी खटिया की वजह से पूरा परिवार सुरक्षित था। माँ, अगर ये खटिया ना होती तो आज न जाने क्या हो जाता। बेटा, पुरानी चीजों की असली कीमत समय आने पर ही समझ आती है। हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती। कुछ चीजों की असली कीमत मुश्किल समय में ही समझ आती है। जो अपने अनुभव और विरासत को संभाल कर रखते हैं, वही हर कठिनाई का सामना करना सीखते हैं। माँ,
अब यह खटिया सिर्फ एक पुरानी खटिया नहीं, हमारे परिवार की सबसे कीमती निशानी है। बेटा, जो अपनी जड़ों और पुरानी चीजों का सम्मान करता है, जिंदगी भी हमेशा उसका साथ देती है। पुरानी चीजों की कीमत उनकी उम्र से नहीं, बल्कि समय पर निभाए गए उनके साथ से होती है।